चलिए प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना हम प्रारंभ कर रहे हैं कि सामान्य परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे भी जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा, सुना है? अच्छा ये बताओ पहले, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत एक अलग चीज़ है। भगवत गीता कहाँ है? तो महाभारत है। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व में यह गीता आई हुई है। महाभारत में 18 पर्व है, उसमें से 6वें नंबर का पर्व है भीष्म पर्व, और उस भीष्म पर्व के अंतर्गत यह गीता गाई गई है। किसके द्वारा गाई गई है? कृष्ण के द्वारा। गीता का मतलब ही क्या है? गीता का मतलब ही होता है गाई गई। क्या होता है? गाई गई। गई धातु है और ता प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? गीतम। और मतलब पुल्लिंग में गीता, नपुंसकलिंग में गीतम, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? गीता। तो श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई, श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया। और किसे उपदेश दिया गया? अर्जुन को उपदेश दिया गया। कब दिया गया? युद्ध के प्रारंभ में, युद्ध के प्रथम दिन। युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और युद्ध के प्रारंभ में जब श्री कृष्ण जो है सारथी हैं, किसके? अर्जुन के सारथी हैं। तो श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी हैं और श्री कृष्ण को आदेश देते हैं। सारथी हैं तो आदेश ही देंगे, निवेदन कर लो कि भाई मेरा रथ जो है ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ से मैं सभी जो पूरी सेना है उसका अवलोकन कर सकूँ। तो श्री कृष्ण जो है दोनों सेनाओं के एकदम मध्य में जो रथ है उसको स्थापित करते हैं। और उसके बाद जो है अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने कौन खड़े हैं। तो मेरे सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मेरे भाई बंधु सभी खड़े हुए हैं। और उनको देखकर जो अर्जुन है वो विषाद करने लगते हैं, दुख करने लगते हैं। वो कहते हैं भाई ऐसे अपने ही लोगों को मारकर, अपने ही गुरुओं को मारकर अगर कोई राज्य मिला भी तो क्या ही मिला, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि भाई ऐसा पाप करके, ऐसा जघन्य पाप करके मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। अगर ये लोग चाहें तो मुझे तो मार दें, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। तो वो शस्त्र रख देते हैं, वहीं आसन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इस प्रसंग में कृष्ण जो है उनको उपदेश देते हैं कि भाई सभी चीज़ें यथा योग्य समय पर करनी होती हैं। तो उस प्रकार का उपदेश यहाँ पर दिया हुआ है कि तुम इन सब लोगों को देखकर विषाद मत करो। अब वो क्या उपदेश है वो धीरे धीरे पढ़ें। तो प्रसंग ख्याल में आ गया, कब गाई गई, कहाँ गाई गई, कहाँ गाई गई? महाभारत में। कौन से पर्व में? भीष्म पर्व में। और भीष्म पर्व में भी 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक। कौन से अध्याय से? 25वें से लेकर 42वें अध्याय तक। इस गीता में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं। कितने हैं? 18 अध्याय हैं और श्लोक हैं टोटल 700। ठीक है, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये बात मुझे पहले पता नहीं थी। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे गया था, आपके RSS में प्रतियोगिता चल रही थी, क्विज, ठीक है, वहाँ पे मुझसे पूछा गीता में कितने श्लोक हैं, ऐसा पूछा था। ठीक है, तो अब तो आपको मैंने बता दिया 700, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 700 है। तो ऐसे ही फेंक दिया मैंने, लेकिन वो ज़्यादा फेंक गए, मैंने बोल दिया 18,000। ठीक है, इसे ध्यान रखना कितने हैं? 700। संस्कृत साहित्य में जो सबसे अधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथ, देशों में भी विदेशों में भी, और सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किए जाने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें इस ग्रंथ की गणना सर्वोपरि है। कुछ ऐसे ग्रंथ जो अधिकांश जिन पर कार्य किया गया, अधिकांश टीकाएं लिखी गई, अधिकांश जिनके अन्य भाषाओं में अनुवाद हुए। एक तो पंचतंत्र जो है आपका सर्वाधिक, जिसका अनुवाद हुआ। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अधिक अनुवाद किया गया। और अधिक सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किए जाने वाली जो कृति है वो है गीता। आज भी जो है सबसे अधिक प्रासंगिक, सनातन धर्म में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला अगर कोई ग्रंथ जो है वो है गीता। ठीक है, क्यों है इतना प्रसिद्ध? क्योंकि वैदिक जो है सनातन धर्म जो है उसमें 3 प्रस्थान प्रसिद्ध हैं: स्रोत प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान और सौत्र प्रस्थान। कौन से 3 प्रस्थान हैं? स्रोत, स्मार्त और सौत्र, ये 3 प्रस्थान प्रसिद्ध हैं। स्रोत परंपरा में जो वैदिक ग्रंथ हैं वो आते हैं, और जो स्मार्त परंपरा है उस स्मार्त परंपरा का एकमात्र मुख्य जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और इसकी विशेषता ये है कि
इसकी पुष्पिका वाक्य आप देखेंगे तो इसकी पुष्पिका वाक्य तो समझते हो, अंत में जो प्रशस्ति जैसे वाक्य लिखे होते हैं ना, उनको हम कह रहे हैं पुष्पिका वाक्य। तो इसकी पुष्पिका वाक्यों में इसको उपनिषत्सु, जैसे हम कहते हैं ना कि इति श्री तत्वात् सूत्राधिगमे मोक्ष शास्त्रों नाम क्या प्रथम अध्याय का नाम क्या है, जो भी प्रथमोध्याय समाप्त, तो वो इसमें कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु, क्या कहा, उपनिषत्सु। एक तो बहुवचन मतलब आदर अर्थ को प्रकट करने के लिए उपनिषत्सु इन्होंने कहा, मतलब बहुवचन का प्रयोग किया, और इनको उपनिषद कहा। तो उपनिषद तो हम इसको ना कहें, लेकिन उपनिषदों का सार जरूर इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक श्लोक भी ऐसा आता है कि समस्त उपनिषद रूपी जो गायें हैं, उन समस्त उपनिषद रूपी गायों को दुहने के बाद जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने यह गीता अमृत रूपी दुग्ध निकाला और इसका पान किसको कराया, अर्जुन को करवाया, ठीक है। एक और श्लोक है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि, कि अन्य शास्त्रों के विस्तार से और क्या लाभ है, बस एक गीता को ही गाना चाहिए, जो कि कैसी है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, जो कि स्वयं पद्मनाभ के, पद्मनाभ कौन है, श्री कृष्ण, तो उन पद्मनाभ के मुख पद्म से जो निकली, ऐसा गीता का ही पाठ करना चाहिए, अन्य शास्त्रों से अधिक प्रयोजन नहीं है, ठीक। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ समझ में आ गया, मतलब प्रसंग समझ में आ गया, कहाँ है कैसी है। श्रीमद् भगवद गीता नाम का अर्थ समझ में आया कि जो श्रीमद् भगवान के द्वारा गाई गई हो, उसे क्या कहेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। श्रीमता भगवता गीता, श्रीमद् भगवद गीता। गाने अर्थ का प्रयोग क्यों किया गया, वैसे तो कोई विशेष रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर विचार किया जाए तो जैसे गाना होता है उसमें एक तो लयात्मकता होती है, वो रसपूर्ण होता है, तो गीता जो है इसमें भी लयात्मकता है और रसपूर्ण है, अध्यात्म रस ही समझो, लेकिन रसपूर्ण तो है ही। बाकी जो वैदिक छंद हैं, जो वैदिक उपदेश हैं, उनसे अधिक सरस है, इसलिए एक तो गीता कहा। दूसरा, गीत की एक विशेषता ये भी होती है कि जब उसमें चीज़ों को दोहराया जाता है ना, एक कोई पंक्ति होती है ना, वो अंतरा मतलब क्या होता है, जो भी होता है, समझ रहे हो, उसको क्या होता है, उसको दोहराया जाता है। ऐसे ही गीता में भी किसी उपदेश को, एक ही उपदेश को, कि भाई ये समस्त वस्तुएं नश्वर है, इस प्रकार के उपदेश को बार बार क्या किया गया, दोहराया गया, इसलिए इसको क्या कहा, गीता कहा। सिर्फ यही एक गीता नहीं है, बहुत सारी गीता है, महाभारत में ही बहुत सारी गीता है, पाराशर गीता है, एक हंस गीता है, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी गीताएं हैं। तो सिर्फ जब गीता कहते हैं तो अब ये गीता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि सिर्फ गीता कहने से भी इसी गीता का ग्रहण होता है, जबकि इसका पूरा नाम क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। इसका आपकी पाठ्यक्रम में कौन सा अध्याय है, इसके पाठ्यक्रम में आपका दूसरा अध्याय है। प्रथम अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, प्रथम अध्याय का नाम क्या था, अर्जुन विषाद योग। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक श्लोकों में, उसमें मेरे ख्याल से 30-35 श्लोक रहे होंगे, तो प्रारंभिक श्लोकों में पहले उन्होंने दोनों तरफ की सेनाओं में जो योद्धा है, कौन सी सेना में कौन सा योद्धा है, इसका वर्णन किया, और उसके बाद जब अर्जुन ने उन योद्धाओं को देखा, तो अर्जुन ने जो विषाद किया उसका वर्णन जिसमें है वो है प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। और दूसरा अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। क्या है, सांख्य योग। तो सांख्य दर्शन जो है उससे संबंधित कुछ मान्यताओं का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, सांख्य योग। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय सांख्य योगः। संजय उवाच। संजय यहाँ पर कह रहे हैं, अब आपको ये तो पता है ही कि जो प्रथम लाइव टेलीकास्ट हुआ था वो महाभारत थी। प्रथम लाइव टेलीकास्ट कौन सा था, महाभारत। कि संजय जो है वहाँ पर बैठे हुए दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत को देखते हुए सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो अब भीष्म पर्व में जब दोनों सेनाएं आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, वहाँ पर संजय जो है अब देखते हुए, अब संजय देख रहे हैं और संजय सुना रहे हो किसको, धृतराष्ट्र को। और उसी वर्णन को यहाँ पर गूंथा है वेद व्यास ने महाभारत में, ठीक है। तो इसलिए संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। नाश्ता करके नहीं आए हो मुझे पता है, लेकिन
थोड़ा जोर से तो बोल ही सकते हो, पता है मुझे नहीं आया हो, लेकिन मैं भी थोड़ा जोर से। संजय कौन है? संजय एक व्यक्ति है जिसके पास दिव्य दृष्टि है, ठीक है, जिसे दिव्य दृष्टि दी गई है, और वो धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए। धृतराष्ट्र को ऐसा था कि मुझे युद्ध देखना है, मजे लेने हैं मुझे, मैं तो देख नहीं सकता, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे, ठीक है। तो उनके लिए संजय की व्यवस्था की गई थी कि भाई संजय तुम यहाँ बैठ के पूरा पूरा युद्ध देखोगे और इनको बताओगे क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच अर्थात संजय कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम, तम अर्थात उसको, किसको? तम से ग्रहण हो रहा है अर्जुन को। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले वाला जो अध्याय था अर्जुन विषाद योग, तो इससे पहले जो श्लोक था उस श्लोक में इसी प्रकार की बात थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार की बात करके जो श्री कृष्ण है, जो अर्जुन है, वो वहीं रथ पर बैठ गए, ठीक है। तो तम अर्थात उन अर्जुन को जो कि कैसे हैं? कृपयाविष्टम, कृपा से आविष्ट है। किसकी कृपा से आविष्ट है? किसी अन्य की कृपा से आविष्ट नहीं है, वो अपनी ही कृपा से, मतलब उनकी जो अन्य दूसरों के प्रति कृपा है, अपने बंधुजनों, अपने गुरुजनों के प्रति जो कृपा है, उस कृपा से आविष्ट होकर, उस कृपा से युक्त होकर। तो कृपयाविष्टम किसका विशेषण है? अर्जुन का, अथवा यूं कहें कि पद में जो श्लोक है, श्लोक में कौन सा पद आया हुआ है? तम। तो तम अर्थात अर्जुनम, और कैसे अर्जुनम? कृपयाविष्टम, जो कृपा से क्या है? आविष्ट है, कृपा से युक्त है, अन्यों के लिए कृपा से युक्त है, ऐसे उस अर्जुन को। और कैसा है? अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, वहां पे अलग अलग कर रहे हैं, पहले पद निकलेगा अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम, तीन पद हैं, अश्रुपूर्णा, आकुल और ईक्षणम। समास इस प्रकार से होगा कि आकुल है जो ईक्षण, ईक्षण अर्थात नेत्र, ईक्षण अर्थात नेत्र, तो आकुल है जो नेत्र, आकुले चते ईक्षणे आकुलीक्षणे, ठीक है, कर्मधार है, आकुल है जो ईक्षण। और अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षण है जिसके ऐसा अर्जुन। तो अंतिम रूप से कौन सा हो रहा है? बहुव्रीहि। इसके संबंध में विशेष चर्चा अपन करेंगे, समास कैसे होगा। तो अश्रुपूर्ण आकुला ईक्षणम यस्य सह, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षण है जिसकी, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरी हुई हैं, आकुल अर्थात व्याकुल है, ऐसे नेत्र हैं जिसके, ऐसा कौन? अर्जुन। तो ये भी किसका विशेषण है? किसका है? तम अर्थात अर्जुन का। तो कैसा है अर्जुन? कृपयाविष्टम और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम अर्जुनम। और कैसा है? विषीदंतम, विषीदंतम विषाद करता हुआ। क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ाया अपन ने, मतलब मैंने तो पढ़ाया, तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, तुम ही लोगों को पढ़ाया था वैसे मैंने, हमने पढ़ा था क्षत्रिय प्रत्यय होता है और लगातार निरंतरता वाले अर्थ को बताने के लिए होता है। इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो तकारांत होते हैं, तकारांत होते हैं तो पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं भगवत की तरह, और जैसे भगवान का रूप चलेगा भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, द्वितीय में बनेगा भगवन्तम। ऐसे ही विषीदन, विषीदन्तौ, विषीदन्तः, द्वितीय में क्या बनेगा? विषीदन्तम, ठीक है। तो विषीदन्तम अर्थात विषाद करते हुए अर्जुन को, विषीदन्तम तम, विषाद करते हुए उसको, उसको अर्थात अर्जुन को। तो विषीदन्तम तम इदम वाक्यम उवाच, इदम वाक्यम उवाच, इदम अर्थात यह, वाक्यम अर्थात वाक्य, उवाच मतलब कहा, कह उवाच मधुसूदनः। मधुसूदन कौन है? कृष्ण। क्यों है? कि मधु नामक जो दैत्य था, उस मधु नामक दैत्य को जिन्होंने सूंघ दिया, अब वही है, सूंघ दिया, मधुम सूदितवान इति मधुसूदना, मधु नामक दैत्य को जिन्होंने मारा उसे क्या कहते हैं? मधुसूदन, ठीक है। तो मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। किससे कहा? कम उवाच, तम उवाच। अरे
आ रहा है समझ में? अन्वय करना आ रहा है समझ में? पीछे के दिखाई नहीं दे रहा कल से ना, इसको इस पर इसलिए मैंने इस पर रखा था। अब वो लोग ना मुझे देख पा रहे ना मैं उन लोगों को देख पा रहा हूँ, इसलिए इसको रखेंगे अपन, फिर करेंगे इसको, ठीक है? फिर से देखो, कहा उवाच, उत्तर देते जाना, कहा उवाच मधुसूदनावाच, फिर से बोलो, कहा उवाच किम उवाच इदम वाक्यम उवाच, किम उवाच इदम वाक्यम उवाच, ठीक है? और कम उवाच, और किससे कहा? तम। अब भाई उवाच कहाँ बनता है पता है? कौन सी धातु का बनता है? हाँ? और ठीक है, तो ये धातु द्विकर्मक है कि नहीं है? है। तो दो कर्म हुए भाई, एक हुआ कि इदम वाक्यम उवाच, क्या कहा? वाक्य कहा। किससे कहा? तो जिससे कहा उसमें भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तो तम उवाच, और तम अर्थात उसको, किसको? तो ये सारे विशेषण उसके दिए हुए हैं कि कृपयाविष्टम तम, जो कृपा से आविष्ट है ऐसे अर्जुन को, अश्रुपूर्णाकुलीक्षणम तम, अश्रुपूर्ण है और आकुल है, ईक्षण अर्थात नेत्र जिसके, ऐसे अर्जुन को। और कैसे अर्जुन को? विषीदंतम, विषाद करते हुए अर्जुन को। इस यह वाक्य मधुसूदन अर्थात कृष्ण ने कहा। क्या वाक्य कहा वो हमको आगे पता चलेगा। इस श्लोक में सिर्फ इतनी ही बात थी कि कृष्ण ने विषाद करते हुए अर्जुन से यह वाक्य कहा। स्पष्ट है? अरे स्पष्ट है? चलो इसके जो व्याकरण है उसकी चर्चा करते हैं, उससे पहले एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। क्या वाक्य कहा वो तो हमको पता चल जाए। कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अंत में पद लिखा हुआ है मर्जुन, मर्जुन में से निकलेगा अर्जुन, और अर्जुन है यहाँ पर संबोधन, क्योंकि वहां पर ना तो विसर्ग लगा हुआ है, ना अनुस्वार लगा हुआ है, ना और कुछ विशेष बात है, ठीक है? तो जैसे रामः का संबोधन में क्या बनता है? राम। ऐसे ही अर्जुनः का संबोधन में क्या बना? अर्जुन। हे अर्जुन, कुतस्त्व कश्मलम इदम, कुतस्त्व को अलग करोगे, कुतः त्वा, ठीक है? विसर्ग संधि, साकु स्थान विसर्ग हो जाएगा। कुतः त्वा कश्मलम इदम, कश्मलम इदम है उसको अलग करेंगे, कश्मलम इदम। जहां जहां पदच्छेद बता रहा हूं कल पूछूंगा मैं, संधियां जहां जहां बता रहा हूं सारे पूछूंगा। कश्मलम इदम, तो इदम मतलब यह है, कश्मलम अर्थात अज्ञान, कश्मलम अर्थात अज्ञान। इदम अज्ञानम कुतः, कहां से आया, किसमें? त्वा अर्थात तुम्हारे पास, तुम में यह अज्ञान कहां से आया? कौन सा अज्ञान? कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा, ये अज्ञान तुम में कहां से? कुतः, कहां से आया? और आया तो ठीक, लेकिन कौन से समय पे आया? विषमे। क्या कहा? विषमे। अब विषम से विषम समय का भी बोध हो रहा है, विषम प्रसंग का भी बोध हो रहा है, विषम स्थान का भी बोध हो रहा है। भाई तुम प्रवचन की गद्दी पर बैठे हो, और प्रवचन की गद्दी पर बैठ के ये कहो कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा और तुम लोगों को भी लोगों को नहीं मारना चाहिए, तब तो वो क्या है? विषम नहीं है। लेकिन तुम युद्ध भूमि में खड़े हुए हो, और युद्ध भूमि में खड़े होकर कह रहे हो कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा, तो ये कैसा हो गया? विषम। काल भी विषम हो गया, प्रसंग भी विषम हो गया, और स्थान भी विषम हो गया। और भाई ऐसे लोग हों कि बेचारे निरीह लोग, कुछ नहीं जानते हो, सीधे साधे लोग हों, उन लोगों को तुम कहो कि भाई इन लोगों को मैं नहीं मारूंगा, तब तो वो ठीक है, सम है। लेकिन ऐसे दुर्योधन जैसे लोग, ठीक है? दुर्योधन तो चलो ठीक है, शकुनी मामा को देख के कितनी गुस्सा आती होगी। तो ऐसे ऐसे लोग, और उनको देख के तुम कह रहे हो कि इन लोगों को मैं नहीं मारूंगा, इसलिए कैसा है? विषमे। ये विषम है, ये जो तुम्हारे जो अज्ञान उपस्थित हुआ है, कैसा? विषम समय में उपस्थित हुआ है, विषम काल में उपस्थित हुआ है, विषम प्रसंग में उपस्थित हुआ है। तो विषमे समुपस्थितम इदम कश्मलम कुतः। समझ में आया कौन किसका विशेषण है? पुनः बोलता हूं, विषमे समुपस्थितम, विषम समय में उपस्थित हुआ, इदम कश्मलम, इदम अज्ञानम, कुतः त्वा, कहां से आया? कहां? त्वा, त्वा कहां बनेगा? त्वा वाम वह, द्वितीय विभक्ति बनता है। तो त्वा कुतम, कि तुम्हारे पास यह जो अज्ञान है, तुम में जो यह अज्ञान है कहां से प्राप्त हुआ? तुमको यह अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? जो कि यह अज्ञान कैसा है? अनार्यजुष्टम, आर्यजुष्टम मतलब आर्यों के योग्य,
और अनार्यजुष्टम मतलब कि जो अनार्यों के लिए योग्य है। भाई ये जो अज्ञान तुम में उपस्थित हुआ है ये आर्यों की योग्य नहीं है कि भाई तुम रण में उपस्थित होकर कहो कि यह मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह जो अज्ञान है ये कैसा है? अनार्यजुष्टम है। और कैसा है? अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को देने वाला नहीं है। भाई अगर क्षत्रिय जो है और वो रणभूमि पर मरे तो रणभूमि में मरे तो उसे स्वर्ग मिलता है, ऐसा कहना है, पता नहीं मिलता कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये तुम रणभूमि में उपस्थित होकर जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कैसा है? अस्वर्ग्यम। तो अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम और कैसा है? अकीर्तिकर। अकीर्तिकर, अगर तुम लड़ते हुए मारे जाओ तब तो लोग कहेंगे भाई ये क्या हो गया? शहीद हो गया। लेकिन अगर तुम नहीं लड़े तो लोग कहेंगे ये तो भगोड़ा था। क्या था? भगोड़ा। भाग जाओगे, भाई तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। और भाग जाओगे तो क्या कहोगे? भगोड़ा। तो ये क्या होगा? अयशस्कर होगा, अकीर्तिकर होगा, कीर्ति को करने वाला नहीं होगा। तो अकीर्तिकरम। अर्जुन तो संबोधन है, तो हे अर्जुन, ये सारे विशेषण किसके होंगे? अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरम। ये किसके विशेषण है? अर्जुन के विशेषण कैसे हो सकते हैं? कश्मलम के। किसके विशेषण है? कश्मलम। तो हे अर्जुन, अनार्यजुष्टम अज्ञानम, अस्वर्ग्यम अज्ञानम, अकीर्तिकरम अज्ञानम और कैसा अज्ञानम? विषमे समुपस्थितम अज्ञानम कुतः त्वा। कर लोगे अन्वय? कल पूछूंगा क्योंकि मैं, ठीक है। तो ये अर्थ हुआ है कि भाई हे अर्जुन, जो स्वर्ग को देने वाला नहीं है, कीर्ति को देने वाला नहीं है, आर्यों के योग्य नहीं है और विषम समय में उपस्थित हुआ है, ऐसा है अज्ञान तुम में कहां से आया? तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? ये वाक्य किससे कहा? मधुसूदन ने अर्जुन से कहा, ठीक है। तो ये 2 श्लोकों की चर्चा यहाँ पे हुई, 2 श्लोकों के अर्थ की चर्चा हुई। इनके व्याकरण की चर्चा अभी हमें करनी है। 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, कर ले, ठीक है। इसको बंद कर दो तो।